सिनेमा मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सस्ती तफरीह गाह समझी जाती थी, लेकिन एक वक्त था जब पूरे मुल्क में 2000 के लगभग सिनेमा थे और आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद सुकड़ कर 200 के करीब रह गई है। अब सिनेमा के जवाल की वजह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जवाल भी बताया जाता था। अभी कुछ अरसे से पाकिस्तानी फिल्मों में एक बड़ी पॉजिटिव रिवाइवल देखने में आया और हम बड़े खुश भी हुए कि भाई सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल है। मगर इसी दौरान कोरोना वायरस आ गया। बिल्कुल, और जब वो कोरोना वायरस आया तो फिर रिवाइवल जो है वो दोबारा से पीछे चला गया। हुआ ये कि फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हुई और सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, सारी दुनिया की, अमेरिका समेत दुनिया भर के सिनेमाघर बंद होने से फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। कहा यह जा रहा है कि हॉलीवुड को सिर्फ एशिया में $2 अरब का नुकसान हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को क्या नुकसान हुआ है? क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल वहीं से शुरू होगा जहां से रुका है, और सिनेमा का मुस्तकबिल क्या है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंडरी जो अदाकार होते हैं उनके उनमें भी सबसे टॉप पर एवरग्रीन भी वर्ड है। ठीक है, एवरग्रीन भी अच्छा वर्ड है, एवरग्रीन भी, लेकिन लेजेंडरीज की भी लिस्ट बनाई जाए तो उसमें भी टॉप पर आएंगे। जनाब जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अभी बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये सवाल वैसे बनता नहीं था, कैसे हैं? जिस तरह हम आपको देख रहे हैं इतने फिट फाट हमेशा नजर आते हैं, तो उस पर माशाल्लाह है वाकई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है। क्या बात है सर। ये जो सिनेमा की बात है, इसको बनाने के हवाले से क्या मामला है? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जैसा कि सारी दुनिया में सिनेमा मुतासिर हुआ और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन अब कितनी मुतासिर हुई है ये थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री देखिए बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा तो ये था कि हम दोबारा हमारा एक अच्छा पीरियड आ गया था, अच्छी फिल्में बनना शुरू हो गई, अच्छे सिनेमाज पूरे पाकिस्तान में बनने शुरू हो गए, और इस कोरोना की वजह से हम काफ़ी पीछे चले गए। बहुत नुकसान है सिनेमा का। उसमें उसके साथ मुंसलिक हज़ारों लोग जो सिनेमा की इंडस्ट्री से मुंसलिक है, उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं और वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये देखें, ये अभी तो, और ये अभी पता नहीं है कि ये सिनेमास खुलेंगे कब। मेरा ख्याल अपना ज़ाती है कि ये it will take another 5 to 6 months, you know, नवंबर दिसंबर में जाके कहीं ये शुरू होगा। और दूसरी दो और बातें हैं जो और नुकसानदेह साबित होंगी। बात ये है कि ये कोरोना ने जो लोगों को बेरोजगार किया है, लोगों के बिजनेसेस तबाह हो गए हैं, उनकी वजह से मेरे हिसाब से जब सिनेमा खुलेगा तो सिनेमा में लोग आने से वो जो एक स्पेंडिंग वो लोगों में रहेगी नहीं। 700-800 टिकट लेके फिर पॉपकॉर्न लें और फिर कोल्ड ड्रिंक पिए, तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सर सिनेमा तो बंद हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वक्त हम इसलिए यूटिलाइज कर सकते हैं कि उसमें हम अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर लें या आइडियाज़ जनरेट कर लें, या प्रोड्यूसर्स जो हैं वो किसी न किसी तरह SOPs को मद्देनज़र रखते हुए रिकॉर्डिंग्स और शूटिंग्स शुरू कर ले? ऐसा नहीं हो सकता? जी ऐसा तो है, ऐसा तो बिल्कुल हमारी जो एसोसिएशन है ड्रामा की भी और फिल्म की भी, दोनों वो सोच रहे हैं SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना काम स्टार्ट कर दें। जैसे पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना काम इंशाल्लाह इस महीने से शुरू कर रहे हैं। और सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, वो इस चीज़ का अभी कल परसों ही मेरे पास फ़ोन आया था कि यार वो हम शूटिंग करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले SOPs का आप मुझे बताएं कि कैसे कैसे होगा। तो वो 100% जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के SOPs हैं उस पे वो ख्याल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह देखें काम तो हम शुरू कर देंगे। मगर बात ये भी बताइए जी,
हम जो सारी दुनिया की तरफ ट्रेंड देखते हैं सारी दुनिया में, वो ये है कि अब सिनेमा से हम डिजिटल स्क्रीन्स की तरफ जा रहे हैं और नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं सब लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। और ज़ाहिर है जब घर में बैठे हुए होते हैं तो फिर उस वक्त तो वही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो फिर क्या पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स स्पेसिफिकली इन प्लेटफॉर्म्स के लिए वेब सीरीज़ या फिल्म इन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ करने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो भी एक आइडिया है। उससे देखे, उससे मसला हल नहीं होगा। जो सिनेमा के साथ मुंसलिक लोग हैं, जो अरबों रुपया लगाया हुआ है लोगों ने, मेरा मतलब नेटफ्लिक्स देने से एक आध दो 10 प्रोड्यूसर को फायदा हो सकता है, बट अदरवाइज जो सिनेमा ओनर्स हैं और उनके साथ मुंसलिक जो लोग हैं उनको बहुत नुकसान है। आइडिया तो ये है कि भाई आइडिया फ्लोट कर रहे हैं लोग, जैसे दुनिया भर में, जैसे दुबई में अभी आप देखें तो वो उन्होंने ड्राइव इन सिनेमा खोल दिया है जी। तो इसी अमेरिका में भी खुल गया है, इसी तरह और जगह पे भी। और किसी ने आइडिया दिया कि व्हाई नॉट इन लाहौर और कराची और सो वो भी हो रहा है कि भाई चलो हम ड्राइव इन सिनेमा, एक जमाने में थे आप देखें ना, कराची में हमारे 30 ड्राइव इन सिनेमा थे, और बट वो लोग सोच रहे हैं कि ड्राइव इन सिनेमा की तरफ जाए। बट मेरा ख्याल है, मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक उभरती हुई इंडस्ट्री है और इसकी तरफ वो ज़रूर ख्याल करे और कोई इंसेंटिव्स दे और हमारे ग्रुप्स को बुला के उनसे मशवरा करे कि भी आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इजाज़त दी है, जिस तरह और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त दी है, तो उस तरह हमारी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ सोचे। सर, कल्चरल डेवलपमेंट में आपको कितनी उम्मीद है वैसे इस गवर्नमेंट से? क्योंकि दुनिया में तो कल्चर ही है जो लोगों के और मुल्कों के नैरेटिव्स भी शेप कर रहा होता है। इंडिया का हम अगर देखें तो उनकी सारी फिल्में पाकिस्तान पे बनी होती हैं मोस्टली, और वो ये बता रहे होते हैं दुनिया को कि भाई पाकिस्तान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और हम कितने जालिम लोग हैं और वो लोग कितने अच्छे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स में पिछलों ने भी और अभी तक इस गवर्नमेंट ने भी कोई खास इस पर ध्यान दिया नहीं है। आप क्या कहते हैं? आप चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट कल्चरल पॉलिसी कोई बनाए और आप जैसे बड़े सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने हर किस्म की इंडस्ट्री में भी काम किया है, आपको तो ये भी शर्फ हासिल है कि आपने हिंदुस्तान में भी काम किया, तो आप वहाँ के भी एक्सपीरियंसेस गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि इसको और बड़े पैमाने पर फैलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं समझता हूँ कि हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो बहुत कुछ सोच रही है, बट उसके भी अपने हाथ पांव बंद हैं। हमारी गवर्नमेंट के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज डूइंग हिज बेस्ट फॉर दिस कंट्री, और एक एक करके जितने भी शोबे हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई एम श्योर इन द नियर फ्यूचर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़रूर इस तरफ ध्यान देंगे। जैसे आपने कहा, एक कल्चरल पॉलिसी हमारी होनी चाहिए और हमारी सकाफत को उजागर करना चाहिए, ये हम सब का फ़र्ज़ है। सर, पोटेंशियल के हवाले से आपको क्या लगता है? मतलब जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं खुद जानती हूँ जो बाहर से फिल्म पढ़ के आए हैं, फिल्म में डिग्रीज लेके आए हुए हैं, और वो चाहते हैं पाकिस्तान में उनको सरमाया मिले और यहीं पर वो फिल्में भी बनाएं जो कि दुनिया में चलें। तो पोटेंशियल के हवाले से आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं एज फार एज लॉन्ग एज फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग इज कंसर्न्ड? देखिए, बात यह है कि अब इस वक्त तो हम बहुत अच्छे स्पीड से जा रहे थे अपनी तरक्की की तरफ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की की तरफ, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें जो बाहर से पढ़ के आए हैं और वैसे भी जो यहाँ टैलेंटेड हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों की, और हम इसकी तरफ ख्याल करें और कोशिश करें कि हम जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान का जो इमेज है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम अपना अपना किरदार अदा करें। अच्छा जावेद साहब, इस वक्त एक और बहस भी चल रही है और वो चूंकि कल्चरल इन्वेजन वाली बात हो रही है, तो वो बस बिल्कुल वो एक ही जी एग्जैक्टली। अब ये जो आपने देखा है, पहले तो ये बताएं, आपने देखा है, आपको कैसा लगा? देखा नहीं है, बट मैंने बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा।
मगर उस पे बहुत सी चीजें डिस्कस हो रही हैं कि भाई ये क्यों दिखाया जा रहा है, और क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों पॉपुलर हुआ है। ये एक अलग डिस्कशन है। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक सिंपल था। बहुत से चैनल्स ने और रेडियो ने और ये सोशल मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये देखें ना, ये क्या हो गया, ये पीटीवी पे ये दिखाया जा रहा है, तो ये है वो है। अरे भाई, पिछले 5 साल से, मे बी मोर देन दैट, मैं देख रहा हूं कि हर चैनल पे टर्किश ड्रामा चल रहा है। और उस वक्त तो कोई नहीं बोला, उस वक्त तो कोई नहीं बोला कि भाई ये फातिमा गुल कैसे पॉपुलर हो गया, इश्क ममनून कैसे पॉपुलर हो गया। तो मेरा मतलब है, अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि यार ये एक इस्लामिक रिलेटेड सीरियल है, इसको चलना चाहिए और हमें मुसलमानों की हिस्ट्री का मालूम होना चाहिए। तो वो ड्रामे चल रहे थे और लोगों ने खामखा, उन्होंने कोई देखे, कोई थ्रेट नहीं है। हमारे भी ड्रामे जो है ना, वो पूरी दुनिया में जाते हैं, डब होके दिखाए जा रहे हैं। तो ये आई डोंट थिंक टर्किश ड्रामों से कोई हमें कोई थ्रेट है। आपको फिर क्या लगता है क्यों एतराज हो रहा है फिर इस ड्रामे पर? जो लोग एतराज कर रहे हैं उनका कंसर्न या जो डर है उनका, वो क्या है? आई डोंट नो। देखिए, बहुत से लोग तो ये कहते हैं ना कि यार हमें अपने काम खुद करना चाहिए। अरे भाई, काम कैसे खुद करें? हम अर्तगाल जैसा ड्रामा बना ही नहीं सकते, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, ऐसे हम काम ही नहीं कर सकते। हम करेंगे इंशाल्लाह, हम किसी से कम नहीं है, हम करेंगे, जरूर बनाएंगे ऐसे ड्रामे जब हम अपने पांव पर 100% खड़े हो जाएंगे, जब हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, हम ऐसे ड्रामे जरूर बनाएंगे। आई एम श्योर, मुझे तो पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जरूर हेल्प करेगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और सर, ये ज़रूरी भी बहुत है क्योंकि एर्तुगरल के बारे में भी हम अगर नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि एर्तुगरल को भी एर्दोगान साहब की बड़ी सपोर्ट हासिल थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद वो चाहते थे कि तुर्की में ऐसा एक ड्रामा बने जिससे लोग अपनी सकाफत और इस्लामिक कल्चर से रूशनास हों। तो बनना भी टीआरटी की तरफ से, उनकी अपनी गवर्नमेंट फंडेड भी, तो गवर्नमेंट फंड करती है, लेकिन वो गवर्नमेंट फंड करने के काबिल है, हम इस वक्त नहीं कर सकते। देखिए, वो मेरा ख्याल है कि ये तैयब एर्दोगान साहब इसमें पूरे इन्वॉल्व है। और ये ड्रामा प्राइम मिनिस्टर साहब को कैसे इनके सामने आया, आई एम श्योर कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर गए हैं टर्की, तो एर्दोगान साहब ने उनको मेरा ख्याल है सेट पे लेके है या उनको दिखाया है कुछ और उनके बारे में बताया है। तो जब उन्होंने आके ड्रामा देखा तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, हमारे इस्लामिक कल्चर पर है, तो लिहाजा ये ड्रामा दिखाया जाना चाहिए। सो इट्स गुड। और मेरा ख्याल है, आप देखें ना कि उनके जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो कितना उनको जब प्यार मिल रहा है, वो ये बहुत खुशाइन बात है कि टर्किश। और अब तो वो जो एर्दोगान के जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा है कि आई वांट टू वर्क विद पाकिस्तानी टैलेंट, सो विच इज वेरी गुड। सो इंशाल्लाह कल हम मिलके भी ड्रामे बनाएंगे और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी। यस जावेद साहब, फाइनली आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि हुकूमत को अगर आप मशवरा देना चाहें कि ये 3 काम कर लिए जाएं तो सिनेमा जो है उसको फ़ायदा होगा, उसका जो रिवाइवल अब जो ज़रा रुक गया था उसमें बेहतरी आएगी, क्या कोई रिलीफ अगर आप चाहें कि वो इंडस्ट्री को दिया जाए, कौन से ऐसे 3 काम होने चाहिए जो गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए करने चाहिए? भाई देखिए, एक तो ये है कि मेरे हिसाब से कुछ फंड्स जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए अनाउंस करने चाहिए, जिसमें जो हमारे वर्कर्स 3-4 महीने से बेचारे बेरोजगार है, उनको उनकी हेल्प। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, थिएटर के हैं, फिल्म के हैं, टीवी के हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, डेली वेजेस वाले लड़के काम करते हैं, वो बेचारे बेकार हैं। तो उनकी हेल्प के लिए अगर कुछ फाइनेंशियली वो अनाउंस करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेस है वो इनको कम से कम 1-2 साल के लिए ख़त्म कर देनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि गवर्नमेंट को हमारी इंडस्ट्री को बैक करने के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी लानी चाहिए। और वो जैसे बाकी लोगों को वो फंड्स दे रहे हैं और लोगों को पैसे दे रहे हैं, सॉफ्ट लोन, वो इस तरह हमारे प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए। और वो ताकि हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बना के जल्द से जल्द
इस बहरान पर काबू पा लें। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे।